पीछे जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। चलो चला। वीर सिंह, आप ठीक है? आज में गोलियां तुमने बहुत चलाई होंगी, आज एक गोली ऐसी भी देख लो। बंदूक हमारी, मौत तुम्हारी। आज ये बंदूक हम तेरे कंधे पर रखकर चलाएंगे वीर सिंह। कंधा तुम्हारा होगा, बंदूक हमारी होगी और टारगेट निशाने पर तुम्हारी बीवी होगी। निशाना तुम लगाओगे वीर सिंह, लगाओ निशाना। तू मेरे पिता को मारना चाहता है, मेरी माँ को मारना चाहता है, और आप जाते अपने मेरे निशाने से बचकर नहीं जाने पाएगा। याद रख बोल। एक बात की दाद देता हूँ तुम्हें वीर सिंह। कैसी दाद देता है? वीर सिंह बेटी तुमने बड़ी हिम्मत वाली पैदा की है, लेकिन तुम क्या समझते हो? काली चरण जब कोई गेम खेलता है तो तुरुप के पत्ते अपने पास नहीं रखता। अच्छा
जिस पिस्तौल पर नाज कर रही है ना, तो वो पिस्तौल बिल्कुल खाली है। खाली? अरे हरामजादे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ तू मुझे चकमा दे रहा है और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, चला गोली। मार दूंगी, चला तुझे नहीं जिंदा छोड़ूंगी। चला गोली। नंबर 1 और 2 और नंबर पिताजी, इस बंदूक में गोली ही नहीं। अब तो सच कहता है। वक्त की चतुराई ये कहती कि पिस्तौल हमको दे दो। पिस्तौल नहीं। ऐसे लड़की ने तो सारा पासा ही पलट दिया। अब कोई गोली नहीं चलेगी वीर सिंह, कोई लाश नहीं गिरेगी, क्योंकि जौहर तूने काली चरण के मुंह से छीना था जो निवाला निकाला था मेरे हालत से। और यहाँ तेरे यहाँ मौजूद है तेरी बेटी। तेरी नजरों के सामने तेरी बेटी के इज्जत के तार। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना। मैं फौजी की बेटी हूँ और
काजल काजल हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी पत्नी मीरा इस आग में जलकर खत्म हो गई और बेटी काजल तू भी मुझे छोड़कर चली गई। बेटी मैंने तेरे लिए क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या सपने सजोए थे तेरे लिए। सोचा था एक दिन इन्हीं हाथों से तेरी डोली सजाऊंगा, अपनी लाडली बेटी को अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा। लेकिन बेटी काजल, ये तेरा बदनसीब बाप तुझे डोली में तो नहीं बिठा सका, लेकिन तेरी अर्थी जरूर सजाएगा। मेरे पति और मेरी मासूम बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। बेटी काजल स्वामी हाय भगवान, ये क्या दिल दिखाया।
अपने हाथों से अपनी बेटी की चिता जला कर आ रहा हूँ। कालीचरण, तेरी दुश्मनी मुझसे थी, फिर मेरी पत्नी और बेटी ने तेरा क्या बिगाड़ा था। तूने मेरी नजरों के सामने मेरी मासूम बेटी की किस्मत लूट कर उसे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरे घर को आग लगा दी, जिसमें मेरा आशियाना, मेरा गुलिस्तान जल कर खाक हो गया और मैं कुछ न कर सका। भगवान, मैं सारी जिंदगी देश की सेवा करता रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, लोगों की हिफाजत करता रहा, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बर्बादी और तबाही। कालीचरण, आज मैं तुझे मारने की सौगंध खाता हूँ और देख लिया देश की सेवा करने का अंजाम क्या मिला मुझे। कसक निकारूं, जिगर की कसक निकारूं और खाता हो सौगंध राम की और काली तुझको जिस तरह तूने मेरा ग्रहण जलाया है, जिसमें मेरी बीबी और मेरी बेटी जलकर खाक हो गई। कालीचरण, आज ये जलती है ज्वाला की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज के बाद मैं वो फौज का रिटायर फौजी वीर सिंह नहीं, आपके बदले की आग में जलता हुआ एक शोला बन जाऊंगा, जिस शोले को भड़कने से कोई नहीं रोक सकेगा। आज के बाद अपने आप को डाकू ज्वाला सिंह के नाम से मशहूर करूंगा। और कालीचरण, जिस तरह तूने मेरा आशियाना जलाया है, मेरा गुलिस्तान जलाया है, अगर मैंने तुझे जिंदा नहीं जला दिया ठाकुर, तो मेरा भी नाम फौजी वीर सिंह नहीं होगा। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ कालीचरण, मौत बनकर आ रहा हूँ हरामजादे।
ड्यूटी पर तैनात हो जाएं, क्योंकि अपने सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। और ये सरदार जी को ये न एहसास हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में रहते हैं, तो सावधान। साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। साथियों, सबसे पहले बताओ, अपने इस अड्डे पर किसी हमारे साथी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं है? इस अड्डे पर किसी साथी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। वाह जग्गा, आज मैं तुम लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि काश अगर कोई तकलीफ आए तो फौरन मुझे बताना चाहिए। और हाँ, सबसे पहले ये बताओ, तुम लोग आज जिस डकैती के लिए गए थे, क्या उस डकैती में हमें और तुम्हें कामयाबी मिली या नहीं मिली? सरदार जी, कहिए जग्गा। सरदार जी, जो हम सब लोग डकैती के लिए गए थे, वह हमें भरपूर कामयाबी मिली है। बहुत सा धन इकट्ठा हुआ है। लेकिन आज हमें उस डकैती में कामयाबी मिली है। जग्गा, अगर काश इसी तरह तुम लोग मेरा साथ देते रहोगे तो मैं किसी काम में कभी पैर को पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए आज मेरा दिल चाहता है कि आज हम लोग डकैती में इतना साखों का सामान पाया और आज बैठकर कुछ देर आराम किया जाए, उसके बाद आगे की तरफ सोचा जाए। जग्गा, आज तुम लोगों ने उस डकैती डालकर मेरे दिल को खुश कर दिया है। जग्गा, खुश कर दिया है। तो आज अरे आज डकैती में मिला अरे लाखों का डकैती में मिला अरे लाखों का अखबार। और खुशी हार खुशी मनाओ हर तरफ और लाकर पियो। और खुशी मनाओ हर तरफ और लाकर पियो। पियो शराब आज महफिल यहाँ सजा दो। अपने साथियों, लाकर पियो शराब यहाँ महफिल आज सजा दो। और मेरे मेरे ऐशो आराम का सारा सामान मेरे और मेरे ऐशो आराम का सारा सामान चाहे कोई प्यासा। जग्गा, अपने सत्य पर आज की इस खुशी में कोई भी साथी प्यासा नहीं रहना जाए। कोई प्यासा सारा प्रबंध करा दो। रहना चाहे कोई प्यासा सारा प्रबंध करा दो। और आज पियो भर भर के प्याला मदिरा की लहर बहा दो। पियो भर भर के प्याला
और समझ लो उसकी आज है उसकी सहमत। साथियों, देर किस बात की, जाओ शराब लेकर आओ और आज हम सब मिलकर शराब पिएंगे, खुशियां मनाएंगे और उसके बाद दूसरी जगह पर डकैती डालने के लिए चलेंगे। क्या राजा? सरदार जी, आप बैठ करके आराम कर ले, उसके बाद आपके ये जो शराब की व्यवस्था हो रही है तुरंत व्यवस्था करके लाइए। जग्गा, क्या बात है? क्या इस वक्त बख्शी के पास शराब नहीं है जो आज शराब तुम्हें लाने में इतनी देर है? इतनी दौलत, इतनी सब कुछ लूट कर लाए हो, किस लिए शराब नहीं आ रही है? जाओ उसे फौरन लेकर आओ। सरदार जी, अपना साथी शराब लेने के लिए गया है, शायद ठेकेदार ना हो इसलिए कुछ लेट हो सकता है। ऐसी बात है, ठीक है, मैं कुछ देर आराम करता हूँ। और हाँ जग्गा, एक बात का विशेष ध्यान देना, अगर काश हम लोग शराब पीने लगे, अगर किसी साथी को कुछ ज्यादा नशा हो जाए तो इतना शराब मत पीना कि इस अड्डे पर अपने कोई ना कोई जासूस आकर हमें और तुम्हें देख ले और गिरफ्तार कर ले। इसलिए खुशी मनाओ, सब कुछ करो, लेकिन होशियार होकर आओ। या भगवान क्या भैया है? ठेका बंद है क्या? जग्गा, तुमने कुछ सुना? क्या? मुझे ऐसा लगता है कि इस अड्डे पर किसी की आवाज समझ में आ रही है। किसी की आवाज समझ में आ रही है। मैं बैठकर आराम करता हूँ, अगर कोई उस तरह का जासूस हो तो तुरंत होशियार रहना और मुझे खबर दे देना। जग्गा, आज मैंने जो कुछ भी सोचा था मुझे लगता है वो बात की सत्य है। जाओ, सबसे पहले तलाशी ली जाए, अगर कोई भी हथियार इसके पास निकलता है तो फौरन मेरे पास लाया जाएगा।
इसके पास तो सामग्री कुछ नहीं है। यानी कि तुम्हारा कहने का मतलब इसके पास कोई हथियार नहीं है। हथियार नहीं मैं तो यही सोचता था कि मुझे लगता है कि इस अपने अड्डे पर आखिर जासूस के सिवा कौन आ सकता है। अगर काश इसके पास कुछ नहीं है तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, पूछना। सरदार जी ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनना। तो कौन हो तुम, कहां से और यह आती चली, कौन हो तुम, कहां से। कौन हो तुम, कहां से हो आती चली, कुछ न होगा अगर करके बतलाओ, छोड़ आऊंगा तुमको मैं उस जगह। सच कहो, सच कहो तुम कहाँ जाओगी। यानी कि तुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कहाँ जाऊंगी। इसका मतलब आज तेरी बात को सुनकर मुझे भी कुछ समझ में आ गया है। तो बात तेरी मैं अब समझ है गया, बात तेरी बात तेरी अब मैं समझ ही गया, बात तेरी मैं अब समझ ही गया। सच कहो तुम इसी घर कहाँ जाओगी, अरमान शौहर मुझे तुम रहो साथ में, तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ जाओ। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी मंजिल कोई नहीं है तो मेरे साथ में रहो और मेरे साथ में रहकर ऐसो आराम करो। और हाँ जक्का, आज अगर किस अड्डे पर अपने आई है तो आज मैं इसे अपने सीने से अपने दिल में बसाऊंगा। तुम लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात हो जाओ ताकि कोई भी इंसान अगर यहाँ आए तो फौरन उसे गोलियों का निशाना बना देना। सरदार जी क्या आपके साथ शौक से चलती, लेकिन आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह नहीं। यानी कि तेरा कहने का मतलब क्या है? साथ चलते तुम्हारे बड़े साथ से, साथ चलते तुम्हारे बड़े साथ से, पहला कहे कर आकर बुलाते,
वाह बहन, यानी कि आज तूने मुझे अपने मुख से भैया अगर काश तूने मुझे भैया का मान दिया है तो आज मैं भी वादा करता हूँ तुझे बहन का मान जरूर दूंगा बहन, जरूर दूंगा। और हाँ बहन, अगर काश तू मुझे अपना भाई समझती है तो आज तक इस भाई की कलाइयों सोनी रही है। अगर आज तू मुझे अपना भाई समझती है तो एक बार इस अपने भाई के सोनी कलाइयों में राखी का धागा बांध, राखी का धागा बांध। क्या बताऊं, मेरे पास तो राखी का धागा भी नहीं है, तो आपके कलाई में मैं क्या बांधूं? बहन, राखी बांधने के लिए सिर्फ बाजारू राखी ही नहीं काफी होती है। अगर प्यार से बहन एक धागा उठाकर साड़ी का पल्लू चीर कर अगर भाई की कलाइयों में बांध देती है तो उससे ज्यादा पवित्र धागा कोई नहीं होता मेरी बहन, कुछ नहीं होता है। ठीक है भैया। भैया मेरे पास भैया, और इसे समझो रे समय कतार भैया, इसे समझो रे समय कतार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज तुझे एक भाई मिला, तुझे खुशी होना चाहिए, लेकिन आज अचानक तू रोने लगी। आखिर बात क्या है बहन? अरे आज के बाद ये भाई तेरी मुसीबत को टालेगा, कहकर तो देख बहन, आखिर तेरे ऊपर कौन सी ऐसी मुसीबत है जो आज तेरे आंखों से आंसू छलक रहे बहन? भैया आखिर आप जान नहीं चाहते तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी कि मैं बतलाइए बहन। कहाँ के रहने वाली हूँ। भैया मैं इसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर हमें सकली घर आए, लेकिन हम दोनों खुशियाँ मना रहे थे। खुशियाँ मनाते मनाते अचानक में हम दोनों सो गए, और सोने के बाद इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण आया। फिर उसके बाद मेरे स्वामी जी को बहुत मारा, मारने के बाद उन्हें बंधुआ दिया। बंधुआने के बाद उसने निशाना लगाया। उसके बाद मेरी बेटी काजल आई और हमारी और मेरे स्वामी जी की नजरों के सामने
मेरी बेटी काजल की इज्जत लूट लिया। बस कर बहन। और इतना ही नहीं, इसके बाद मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरे पति और मेरी बेटी काजल जलकर खत्म हो गई। नहीं बहन, बस कर। आज तेरी ये दर्द भरी कहानी सुनकर मेरा भी दिल दहल हुआ है, लेकिन बहन चिंता मत कर मेरी बहन। आज से तुझे एक सहारा मिल गया है, तुझे भाई मिल गया है। अगर जिस तरह से तेरे परिवार को तिनके की नहीं उस काली चरण ने बिखेरा है, आज मैं तेरी इस राखी की सौगंध खाकर कहता हूँ बहन, जिस तरह से तेरे घर में उसने आग लगाया है, अगर उसकी हवेली में ये तेरा भाई अगर आग नहीं लगा दिया तो भी मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं होगा, नहीं होगा। और बहन अब तुम्हारा इरादा क्या है? आओ मेरे साथ और मैं चलता हूँ इसी वक्त उस हरामजादे की हवेली, और जिस तरह से तुम्हारी घर को उसने जलाया है मैं उसी तरह उसकी हवेली को जलाऊंगा। भैया आखिर बहन अगर आपने मुझे सहारा दिया, मुझे बहन वाला, इसलिए मैं चाहती हूँ उस ठाकुर कालीचरण सिंह से बदला खुद लेना चाहती हूँ। क्या बात है? लेकिन तू तो जानती है तो उसके पास बदला कैसे ले सकती है? अरे उस कमीने ने अगर तेरे परिवार को इस तरह से बिखेर दिया है और तू कहती है कि मैं खुद उससे बदला चुकाऊंगा। हाँ भैया, तो ठीक है बहन, अगर तेरे दिल में अरमान है कि तेरे घर को उसने जलाया है, तेरे परिवार को उसने बिखेरा है, अगर तू उससे बदला चुकाना चाहती है तो मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए तैयार हूँ बहन। तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरा भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा। क्यों नहीं मेरी बहन? मैं आज वादा करता। और हाँ बहन, आज तक तू मीरा के नाम से जानती थी, लेकिन आज के बाद जिस तरह से तेरी बेटी नहीं है, तेरे पति नहीं है इस दुनिया में, यानी मेरे जीजा जी, तो आज के बाद समझ ले कि मीरा भी मर चुकी है। हाँ बहन, आज के बाद मैं इस अपने अड्डे का तुझे सरदार घोषित करूंगा, और आज के बाद मीरा नहीं बल्कि टाकू गंगा के नाम से प्रसिद्ध होगा। और गंगा के नाम से प्रसिद्ध होकर उस हरामजादे काली चरण से बदला चुका। मेरी बहन, ये तेरा भाई तेरे साथ है। चलिए अपनी ड्यूटी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां